सभी लोगों को आइए पाठ संख्या 3 का जो ये पाठ है तो इसमें बताए थे नक्षत्रों का परिचय और ब्रह्मांड में अनंत तक फैला हमारा ब्रह्मांड 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र का मान बताए थे। अब ये जो नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार है इसको आप समझिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा नक्षत्र आया था तो ये नक्षत्र आया था अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र जो है इसका 0 डिग्री से प्रारंभ हुआ था ये नक्षत्र और 13 डिग्री 20 मिनट तक जो है इस नक्षत्र का विस्तार रहेगा। फिर दूसरा नक्षत्र आएगा हमारा भरणी। ये भरणी नक्षत्र आया। भरणी नक्षत्र का जो विस्तार है तो 13 डिग्री 20 मिनट से ये प्रारंभ होगा नक्षत्र और ये पहुंचेगा नक्षत्र आपका 26 डिग्री 40 मिनट तक विस्तार हमारे जो है भरणी नक्षत्र का रहेगा। अब तीसरा नक्षत्र आपका आएगा कृत्तिका। अब ये कृत्तिका नक्षत्र का जो विस्तार है तो 26 डिग्री 40 मिनट से प्रारंभ होगा और 40 डिग्री तक ये जो है कृत्तिका नक्षत्र का विस्तार रहेगा। इसके बाद चौथा नक्षत्र आपका आ जाएगा रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र का जो विस्तार है 40 डिग्री से प्रारंभ होगा और 53 डिग्री 20 मिनट तक ये जो है रोहिणी नक्षत्र का विस्तार रहेगा। फिर हमारा जो पांचवा नक्षत्र आ रहा है ये आएगा मृगशिरा। अब ये मृगशिरा जो नक्षत्र है तो 53 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होगा और इस नक्षत्र का जो विस्तार है तो 66 डिग्री 40 मिनट तक जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र का। इसके बाद जो छठा नक्षत्र आएगा हमारा आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र का जो विस्तार होगा तो 66 डिग्री 40 मिनट से प्रारंभ होगा और 80 डिग्री तक ये जो है नक्षत्र जाएगा। इस नक्षत्र का जो विस्तार है तो 80 डिग्री तक रहेगा आर्द्रा नक्षत्र का। इसके बाद जो सातवां नक्षत्र आएगा वो रहेगा आपका पुनर्वसु। अब पुनर्वसु नक्षत्र जो है तो 80 डिग्री से प्रारंभ होगा और 93 डिग्री 20 मिनट तक ये नक्षत्र का जो है विस्तार रहेगा। इसके बाद जो हमारा आठवां नक्षत्र आएगा तो आठवां नक्षत्र के रूप में जो हमारा होगा तो पुष्प नक्षत्र। इसको पुष्प, ये पुष्प नक्षत्र जो है तो इसका जो विस्तार रहेगा 93 डिग्री से ये नक्षत्र 20 मिनट से प्रारंभ होगा और 106 डिग्री 40 मिनट तक ये जो है पुष्प नक्षत्र का विस्तार होगा। अब इसके बाद जो 9वां नक्षत्र आएगा हमारा तो ये अश्वलेखा होगा। ये अश्वलेखा नक्षत्र का जो विस्तार है तो 106 डिग्री 40 मिनट से 120 डिग्री तक ये जो है नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। अब आपके जो है ये 9 नक्षत्र जो है समाप्त हो जाएंगे। तो अगर आप देखिए आपके 9 नक्षत्र समाप्त हो रहे हैं। अब 27 नक्षत्र हैं, ये 27 नक्षत्र हैं और 9 समाप्त हो रहे हैं। तो आपको अब हम ये बताएंगे कि ये पार्ट में 27 यानी 9 नक्षत्र 9 करके 3 पार्ट में क्यों बताएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। आपको नक्षत्र सबसे पहले देखिएगा कि आपको अंकों से भी इसको जो है ज्ञात करना है। अभी हम ब्रह्मांड में जो चर्चा कर रहे थे तो 10वें नक्षत्र के रूप में जो बताए थे वो मघा नक्षत्र था। तो अंकों से सबसे पहले पहला अगर अक्षर आएगा तो 1 नंबर का है तो अश्विनी है। दूसरे नंबर का अगर कहीं लिखा होगा तो भरणी नक्षत्र होगा। तीसरा अंक लिखा होगा तो कृत्तिका होगा। चौथा लिखा होगा तो रोहिणी आ जाएगा। 5वां अंक अगर आपको प्राप्त हो रहा तो मृगशिरा आएगा। छठा नक्षत्र के रूप में आर्द्रा आएगा और 7वें के रूप में पुनर्वसु आएगा। 8वें नक्षत्र के रूप में पुष्प आएगा और 9वें के रूप में अश्वलेखा आएगा। अब हम इसके जो है एक 9 का बताने का कारण ये है कि हमारे नवग्रह हैं सूर्य आदि से शनि तक।
और 2 ग्रह हैं राहु और केतु। तो 12 राशियों में राहु केतु को स्वामित्व तो नहीं मिला है, लेकिन ये 27 नक्षत्र में राहु केतु को प्राप्त हुआ है। अब इसके हम आगे पार्ट में स्वामी की चर्चा करेंगे।